अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इमेजिज्म को, जो कि एक लिटरेरी मूवमेंट है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो इमेजिज्म बेसिकली जो है वो 20th सेंचुरी की एक मूवमेंट है जो कि बिलोंग करती है एक लिटरेरी मूवमेंट के साथ, ठीक है। और ये जो मूवमेंट है ये स्टार्ट हुई थी अमेरिका के अंदर, और उस वक्त अमेरिका में मॉडर्न इरा चल रहा था, ठीक है। मॉडर्निज्म जो थी वो पीक पे थी, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो इरा था, ठीक है, उसके बाद के जो इरा था वो सारा मॉडर्निज्म, और इससे पहले का भी, ठीक है। तो वो मॉडर्निज्म का इरा था। ये तब मूवमेंट जो थी, ये मूवमेंट जो थी तब स्टार्ट हुई थी, और इसने बेसिकली एक टेंडेंसी थी। It is characterized by a tendency to break from the past of traditional literary styles to a movement that reflect the simplicity, clarity and precision of reflective image, ठीक है। मतलब इसके अंदर ये क्वालिटी थी कि ये बहुत क्लियर और प्रिसीजन, सिंप्लिसिटी के साथ हर चीज़ को पेश कर देता था। इस मूवमेंट के अंदर ये एक क्वालिटी थी, और इस ये जो मूवमेंट थी, इसने बाकी तमाम मूवमेंट को, जो कि एक ट्रेडिशनल मूवमेंट चल रही थी, उनको ब्रेक कर दिया था। इसके अंदर ये तीन चीज़ें हैं, ठीक है। ये हम देख सकते हैं कि इसके अंदर बहुत सिंप्लिसिटी के साथ जो राइटर हैं जब इमेजिज्म यूज़ करते हैं तो वो इजीली हर चीज़ को सिंपली सादा तरीके से हर चीज़ को बड़े क्लियर कट अंदाज में समझा देते हैं। इसके अंदर एक एग्जैक्टिंग विजुअल इमेजेस को इस्तेमाल किया जाता है। राइटर एक इमेज इस्तेमाल करता है जिससे रीडर के दिमाग में एक क्रिएट हो जाता है इमेज, ठीक है। मतलब वो इस तरह से राइट कर रहा होता है जैसे लगता है कि वो इमेज वाकई हकीकत है। इजरा पाउंड को कहा जाता है कि ये फाउंडर हैं इमेजिज्म की, ठीक है। ये फाउंडर है इमेजिज्म के। ये अमेरिकन पोइट थे, और इनको कहा जाता है कि ये जो हैं वो फाउंडर हैं इस पूरी मूवमेंट के, ठीक है। और इन्होंने रिक्रिएट किया, ठीक है, फिजिकल एक्सपीरियंस को, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रू वर्ड्स। अब इस मूवमेंट के अंदर यही एक खासियत है कि आपने अल्फाज के को इस्तेमाल करके एक फिजिकल एक्सपीरियंस जो है वो क्रिएट करना है, रिक्रिएट करना है, ठीक है। और ये बेसिकली सब जॉनरा है मॉडर्निज्म का, ठीक है, कि आपने कंसर्न करना है विद क्रिएटिंग क्लियर इमेजरी विद शार्प लैंग्वेज, ठीक है। सब जॉनरा है मॉडर्निज्म का। ये बात याद रखनी है कि ये मॉडर्निज्म के अंदर आई थी ये मूवमेंट, तो ये उसी का ही जॉनरा होगा, ठीक है। अब इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स अगर हम लोग देखें तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर पहला करेक्टरिस्टिक है सिंप्लिसिटी। बड़े सादा अल्फाज में जो शायर है या पोइट है वो इजीली इसको क्रिएट कर देता है। बहुत क्लियर कट होता है, सामने नज़र आ रहा होता है, इसके अंदर बहुत फोकस किया जा रहा होता है, ठीक है। फिर पोलीफोनिक प्रोज भी इस्तेमाल किया जाता है। अब फोकस होता है इसके अंदर इमेज के एंड फ्री वर्ड्स के ऊपर। थर्ड पॉइंट है, फोकस करता है ये इमेज के ऊपर। पोलीफोनिक प्रोज वो होता है जिसके अंदर टू और मोर डिस्टेंट वॉइसेस इस्तेमाल की जा रही होती है, मतलब अलग अलग तरीके से। फिर होता है विजुअल इमेज, ठीक है। अब अगर मैं एग्जांपल दूं कि अभी जो रिसेंट मॉडर्निज्म की एक पोइम है, इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो, जो कि इजरा पाउंड की शॉर्टेस्ट एक पोइम है, 2 लाइंस की। ये भी बेसिकली एक इमेजरी इसके अंदर उन्होंने इमेजिज्म को इस्तेमाल किया उन्होंने, और एक विजुअल इमेज को इस्तेमाल करके सिंपल अंदाज में क्लैरिटी के साथ उन्होंने माइंड के अंदर रीडर की एक इमेज क्रिएट कर दिया, विजुअल इमेज, ठीक है, और बहुत सादा सा तरीके से। तो इसको बेसिकली इमेजिज्म कहते हैं। इसकी हम लोगों ने कुछ ब्रीफ डिस्कशन तो कर लिया है, इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन भी हम लोग कर लेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।